Hello everyone. I hope all of you are in good health. This is Dalil Shah from Quintessence Classes, and this video will be discussing about the interview questions asked in UPSC IAS. अब आईएएस की बात करो या केएस की बात करो, जैसे कि अभी आपको पता है कि केएस का भी इंटरव्यू आने वाला है, तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, तो क्वेश्चंस किस किस तरीके के पूछे जाते हैं। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं पहले आपको एक जनरल ओवरव्यू दूंगा कि क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे। नाउ अगर आप क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चंस को मोर और लेस 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहली कैटेगरी आपकी होगी जो आपके डैफ पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ता है इंटरव्यू से पहले, ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर जो-जो आपने लिखा है, जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने अपने बारे में दी है, तो मोर और लेस आपका इंटरव्यू उसी के अराउंड घूमता है। सो इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ अपने स्टूडेंट से कि आपके डैफ के अंदर जो भी आप एक-एक वर्ड लिख रहे हो, चाहे वो हॉबीज़ के बारे में हो, कुछ भी हो, आपको उसके बारे में अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। तो बहुत ही स्मार्टली आपको अपना डैफ भरना चाहिए, पहली बात तो वो। सेकंड, अगर कोई इश्यू है जो करंट में काफ़ी न्यूज़ में है, तो उस पर भी यू शुड एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन। तो कुछ सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस इज़ करंट बेस्ड क्वेश्चंस। जो भी कुछ इश्यू है, कोई कंट्रोवर्शियल इश्यू भी हो सकता है, उसमें कैसे आप एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर आएँगे, तो दैट और ये भी देखा जाएगा वेदर यू आर अवेयर ऑफ द सिचुएशन ऑफ द कंट्री और नॉट। तीसरा जो उस क्लासिफाई करके हमने एक कैटेगरी बनाई क्वेश्चंस की, दैट वुड बी सिचुएशनल क्वेश्चंस। सपोज़ देखा जाएगा कि आप अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के आप डीसी बन गए, तो फलाना डिस्ट्रिक्ट में ऐसे हो गया, तो कोई सिचुएशन आपको दी जाएगी। फिर देखा जाएगा कि आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कैसी है। एंड सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कहा जा सकता है और सबसे ज़्यादा जिसको हम कह सकते हैं ट्रिकी जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम बिहेवियरल क्वेश्चंस कहते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी ट्रिकी होते हैं, जहाँ पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है। वेदर यू आर अवेयर, और आप जो सुन रहे हो, क्या वो सही से सुन रहे हो, और क्या आप में वो प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि आप एक ट्रिकी क्वेश्चन का जवाब दे सको। और बिहेवियरल क्वेश्चन कभी कुछ इस तरीके के भी होते हैं, काफ़ी फ़नी टाइप के होते हैं, जिसमें आपको एक फ़नी जवाब भी चाहिए होता है, और मोस्टली बच्चे इसको पास ही कर लेते हैं। नाउ इसमें हम सारे क्वेश्चंस तो नहीं देख पाएँगे, पर मैं कुछ-कुछ क्वेश्चंस का आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा। सबसे पहले जैसे डैफ की बात करेंगे, तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इट जनरली स्टार्ट्स विद जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आप अपने बारे में बोलते हैं, आप कहाँ से हैं, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस स्टेट से हैं, एंड फाइनली आपने क्या-क्या पढ़ा है, और आपने सिविल सर्विसेज़ क्यों जॉइन किया। उसके बाद आपको दूसरा ही सवाल पूछा जाएगा, आपने आईएएस क्यों बनना है? आपने आईएएस या केएएस आप क्यों बनना चाहते हैं? व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट? आप सिविल सर्विसेज़ में क्यों आना चाहते हैं? सो दैट वुड बी अनदर क्वेश्चन, बिकॉज़ जॉब तो उसी का है, तो पूछा जाएगा। देन आपने जो ऑप्शनल लिया है, फॉर एग्जांपल यू आर अ बीटेक स्टूडेंट और आपने सोशियोलॉजी ऑप्शनल ले लिया या एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल ले लिया, या फॉर एग्जांपल यू आर अ आर्ट स्टूडेंट और आपने कोई पीएसआईआर ऑप्शनल ऑप्शनल ले लिया, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो वेदर यू वांट टू कंटिन्यू योर एकेडमिक सब्जेक्ट्स एज योर ऑप्शनल, और वेदर यू हैव स्विच्ड फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड टू अ नॉन टेक्निकल ऑप्शनल। तो पूछा जाएगा कि आपने जो ऑप्शनल लिया, ये आपने क्यों लिया। साथ में ये भी पूछा जाएगा कि जो आपका असली बैकग्राउंड था, वेदर इट इज़ बीटेक, वेदर इट इज़ मेडिकल साइंस या कुछ भी, उस बैकग्राउंड को इस्तेमाल करके, उस नॉलेज को इस्तेमाल करके आप कैसे जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन में उसको अप्लाई कर सकते हो। सो हाउ वुड इट बी बेनिफिशियल फॉर इन एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। सो यू शुड हैव अ वेरी गुड आंसर फॉर दैट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ ही है और वीकनेस मेरी कोई भी नहीं। इट वुड नॉट साउंड गुड। उसके बाद जब आपको डैफ भरना होता है, वहाँ आपको प्रेफ़रेंस देनी पड़ती है कि मैं कौन-सी सर्विसेज़ प्रेफ़र कर रहा हूँ। जनरली लोग आईएएस, आईएएस के बाद आईपीएस, आईपीएस के बाद आईएफएस एंड ऑल दैट, वो आईआरएस ऐसे करते-करते प्रेफ़रेंस देते हैं। तो अगर किसी ने इस प्रेफ़रेंस के ऑर्डर में कुछ उलट-पुलट कर दिया, सपोज़ आईपीएस पहले दे दिया, फिर आईएएस दे दिया, तो यहाँ पर ये सवाल तो बनेगा ही कि आपने आईपीएस पहले क्यों दिया? और जनरली ये भी पूछा जाता है कि आईएएस आपकी पहली प्रेफ़रेंस क्यों है? या सिर्फ़ प्रेस्टीज के लिए, या किसी पर्टिकुलर क्या आपका रीज़न क्या है आईएएस को टॉप पर रखने का? तो ऑर्डर ऑफ प्रेफ़रेंस जो भी आपने दिया है, वो क्यों दिया है? उसके बाद आपके डीओबी पर, यानी डेट ऑफ बर्थ पर भी सवाल हो सकता है, वेदर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 दिसंबर को आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो वो दिसंबर 1 दिसंबर में
कोई सिग्निफिकेंट इवेंट होता है, नहीं होता है, तो आपको पता होनी चाहिए आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में। सिर्फ़ इतना ही नहीं बल्कि आपके नेटिव प्लेस के बारे में, जहाँ आपने जन्म लिया, जिस स्टेट से आप हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं, उस नेटिव प्लेस पर भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस बन जाएँगे। सो ये जनरली है, जो आपके बारे में उनको जानना है। उसके बाद मैं कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी लूँगा, जो बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं, जो ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये जब आप किसी इंटरव्यू जिसने इंटरव्यू दिया है, जब आप उनसे बात करते हैं एंड यू गेट अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स कि हमसे क्या-क्या पूछा गया था। तो इसमें कुछ ट्रिकी, कुछ फनी क्वेश्चंस भी होते हैं। लेट्स सी कि किस-किस के तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक स्कूटर है जिसके 2 टायर्स है, तो देयर इज़ अ स्कूटर जिसके 2 टायर्स है और एक स्टेपनी है जो पीछे से लगती है, राइट? तो फिर पूछा गया है कि एक एक टायर 5 किलोमीटर ही चल सकता है, तो एक टायर 5 किलोमीटर ही चल सकता है, तो ये 5 किलोमीटर ही चल सकते हैं। हाउ लॉन्ग कैन अ स्कूटर रन? ठीक है ना? स्कूटर आपका कितने किलोमीटर चल सकता है टोटल में? तो लोग इसमें क्या कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये 5 किलोमीटर चलेगा, और जब ये वाला टायर 5 किलोमीटर चल रहा है, तो उसी वक़्त ये वाला टायर भी ट 5 किलोमीटर चलेगा। तो ये दोनों 5 ही किलोमीटर चलेंगे। तो जब दोनों का 5 किलोमीटर खत्म हो जाएगा, तो ये दोनों टायर खत्म हो जाएँगे। उसके बाद अकेला स्टेपनी 5 किलोमीटर कैसे चल सकता है? बिकॉज़ ये अकेले तो चलेगा नहीं, बिकॉज़ आपको स्कूटर के लिए 2 टायर्स की ज़रूरत होती है। तो आम तौर पर लोग कहते हैं कि टोटल जो स्कूटर है, वो 5 किलोमीटर ही चल पाएगा। मगर इसका असल जवाब है 7.5 किलोमीटर्स। कैसे? बिकॉज़ हम इसमें क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टायर ए लगा लिया, आपने टायर ए को 2.5 किलोमीटर तक चलाया, और उसी वक़्त आपका टायर बी भी चल रहा था 2.5 किलोमीटर तक। तो 2 टायर 2.5 के हो गए। फिर आपने बीच में टायर ए को बंद करके टायर बी को ही कंटिन्यू किया अगले 2.5 क्यों? लेकिन टायर बी के साथ उस वक़्त आपने टायर सी भी डाल दिया 2.5, फाइन। तो यहाँ पर बी के टोटल 5 हो गए, तो बी आपका खत्म हो गया। उसके बाद सी के अभी सिर्फ 2.5 हुए हैं। सी के साथ फिर आप यहाँ पर ए डालोगे फर्दर 2.5, तो ये टोटल जब आप इसमें कैलकुलेशन करते हो, ये 7.5 किलोमीटर हो जाता है। तो दिस वाज़ अ क्वेश्चन दैट वाज़ आस्क्ड टू अ स्टूडेंट। उसके बाद अनदर क्वेश्चन, ये थोड़ा ट्रिकी है। कैन यू नेम 3 कंसेक्यूटिव डेज़? आपको एक हफ्ते के 3 कंसेक्यूटिव डेज़ बताने हैं विदाउट यूजिंग द वर्ड वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे। तो अगर आप बोलोगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो यहाँ पर वेडनेसडे आ गया, तो ये नहीं बोल सकते आप। आप ये भी नहीं बोल सकते थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। व्हाई? बिकॉज़ फ्राइडे आ गया, फ्राइडे आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आप सैटरडे, संडे, मंडे भी नहीं बोल सकते। व्हाई? बिकॉज़ संडे इस्तेमाल नहीं करना है। तो हम 3 कंसेक्यूटिव डेज़ का नाम हमें बताना है विदाउट यूजिंग द वर्ड्स वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे। तो इसका एक सिंपल सा जवाब है, यू कैन कॉल इट येस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। फाइन, तो ये 3 कंसेक्यूटिव डेज़ है विदाउट यूजिंग द वर्ड्स वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ कैन यू ड्रॉप अ रॉ एग ऑन अ कंक्रीट फ्लोर विदाउट ब्रेकिंग इट? तो एक नीचे आपका कंक्रीट फ्लोर है, इसके ऊपर आपको रॉ अंडा डालना है, रॉ एग डालना है, तो इसको कैसे डालेंगे विदाउट ब्रेकिंग इट? तो आपको पता है, अगर रॉ एग एक कंक्रीट फ्लोर पे गिरेगा, रॉ एग तो ब्रेक ही होगा। पर सवाल में ये नहीं बोला गया है कि रॉ एग ब्रेक नहीं होना चाहिए। सवाल में ये बोला गया है, हाउ कैन यू ड्रॉप अ रॉ एग ऑन अ कंक्रीट फ्लोर विदाउट ब्रेकिंग इट? तो हम इसको ऐसे बता सकते हैं कि रॉ एग कंक्रीट फ्लोर पर जब गिरेगा, तो कंक्रीट फ्लोर का ब्रेक होना काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज़ कंक्रीट फ्लोर रॉ एग से नहीं टूट सकता। तो आपको उसको दूसरे तरीके से देखना है, फाइन। और मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन दे दूँ, जब भी ऐसे कोई ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए, डू नॉट क्वेश्चन द क्वेश्चन, फाइन। आपको क्वेश्चन पर सवाल नहीं करना है कि क्वेश्चन गलत है, या ऐसा कैसे हो सकता है, या ऐसा कुछ, फाइन। यू हैव टू टेक इट एज़ गिवन। उसके बाद फाइंड सम वे अराउंड इट। उसके बाद है एक और क्वेश्चन है, सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी है, आपके पास एक गाड़ी है जहाँ पर आप फ्रंट सीट पे बैठे हैं, और पीछे से सिर्फ एक ही सीट है, और आप चल रहे थे, और सामने आपको 3 लोगों ने लिफ्ट के लिए हाथ दिया। इसमें से जो पहला इंसान था, शी वाज़ एन ओल्ड लेडी जिसको हॉस्पिटल जाने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपने उसको लिफ्ट नहीं दिया, तो वो हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाएगी, और मे बी शी विल डाई। दूसरा जो पर्सन है, ही इज़ एन ओल्ड फ्रेंड जिसने आपकी बहुत हेल्प की थी, आपकी कभी जान बचाई थी, और इस वक़्त आप उसको पे बैक कर सकते हो, बिकॉज़ उसको और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अपने घर पहुँच सके।
और एक तीसरा जो पर्सन है, शी इज़ अ पर्सन ऑफ योर ड्रीम, शी इज़ अ पार्टनर ऑफ योर ड्रीम, जिसको आप चाहते थे कि मुझे ऐसा ही एक पार्टनर मिले, और अगर आप यहाँ पर गाड़ी लेकर चले गए और आपने उसको छोड़ दिया, फिर ऐसा पार्टनर आपको नहीं मिलने वाला। सो वो अगर तीनों लोग एक साथ आपको हाथ दे रहे हैं, तो आप गाड़ी में किसको बिठाओगे? अब यहाँ पर आमतौर पर टू साउंड गुड एंड टू साउंड वेरी एम्पैथेटिक, हर एक बच्चा बोलेगा कि हम ओल्ड लेडी को ही उठाएँगे। दोस्त को कभी और पे बैक कर लेंगे, पार्टनर को छोड़ देंगे, ओल्ड लेडी की ज़रूरत है, राइट? उसको ज़िंदगी की ज़रूरत है। बट ये एक नीच सा जवाब है, सब सब लोग यही बोलेंगे, बट यू हैव टू फाइंड अ वेरी गुड आंसर टू दिस। और आंसर इसका क्या है? आंसर इसका ये है कि जब आप गाड़ी में जा रहे होंगे और आपको ये तीनों लोग हाथ देंगे, आप क्या करेंगे? आप गाड़ी से नीचे उतरेंगे, गाड़ी की चाबियाँ अपने दोस्त को देंगे, आपका दोस्त गाड़ी में चढ़ेगा और आप दोस्त को बोलेंगे कि इस ओल्ड लेडी को हॉस्पिटल तक ले जाओ, और वो लेडी को लेकर हॉस्पिटल तक ले जाएगा, फिर वहीं से अपना घर जाएगा और आप गाड़ी से उतरकर अपने पार्टनर के साथ जा सकते हैं। सो दिस वुड बी अ वेरी गुड आंसर टू दिस सिचुएशन। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, हाउ कैन अ पर्सन लिव अप टू 8 डेज विदाउट स्लीप? कि 8 दिन तक कैसे इंसान ज़िंदा रह सकता है सोने के बगैर? तो इसका सिंपल सा जवाब है, आप दिन में नहीं सोते, आप 8 नाइट्स में सो सकते हो। फाइन, तो आपको रात में सोने का बहुत टाइम मिलेगा। यू कैन लिव अप टू 8 डेज़ विदाउट स्लीप, व्हाई? बिकॉज़ यू विल स्लीप एट नाइट। So that is another question, a tricky question. उसके बाद है, दिस इज़ अ वेरी फनी क्वेश्चन एंड द लास्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ नाग पंचमी? तो लोगों को लगेगा कुछ नाग पंचमी कुछ नाम है किसी चीज़ का, या कोई प्लेस है, या कुछ कोई प्रोसेस है, कोई ऐसा फिनोमेना है। तो बट पर आपको इसको थोड़ा फनी वे में लेना है। तो नाग पंचमी का अपोजिट क्या हो सकता है? तो जिस बच्चे से पूछा गया था उसने कहा था, नाग डिड नॉट पंच मी। ठीक है? नाग डिड नॉट पंच मी। So this would be the answer to this tricky question. Thank you so much. God bless you. Bye bye.